गांव में एक छोटू मास्टर रहते थे। नाम में मास्टर, काम में ढेर, पर थे बड़े गप्पी। रोज चाय की दुकान पर बैठकर सुनाते, मैंने शेर को भगाया, मैंने सांप को काटा, मैंने बारिश में नदी पार कर ली। बच्चे हंसते, बड़े चिढ़ाते, पर छोटू मास्टर को फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उनके घर के पीछे अचानक एक पेड़ उगाया। एक डाल पर आम, एक पर अमरूद, एक पर केले और एक पर लड्डू। हाँ, सच में चमकते हुए लड्डू। बच्चे दौड़े आए, मास्टर ये कैसा पेड़? छोटू मास्टर ने छाती ठोकी, मैंने लगाया है, मैंने ही लगाया। पर असल में ये पेड़ लगाया था गांव के बूढ़े दादाजी ने, बच्चों को सिखाने के लिए कि पेड़ लगाओ तो फल पाओ। लड्डू वाली डाल, वो तो बच्चों के ख्वाबों की झलक थी। एक रात तूफान आया। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, 3 छोटे बच्चे। छोटू मास्टर ने देखा, तूफान में भीगते हुए पेड़ पर चढ़ गए, घोंसला संभाला, पूरी रात बैठे रहे। सुबह तक बुखार में तप रहे थे, पर चिड़िया के बच्चे सुरक्षित। गांव वाले दौड़े आए। बूढ़े दादाजी ने पूछा, छोटू तूने ये क्यों किया? छोटू मास्टर बोले, दादाजी शेर भगाना झूठ था, सांप काटना झूठ था, पर आज पहली बार सच में कुछ करके दिखाया। सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन से गांव वालों ने उनका नाम रख दिया सच्चू मास्टर। सीख, बड़ी बड़ी बातों से अच्छा है एक छोटा सा सच्चा काम। असली हीरो वो नहीं जो सुनाए, असली हीरो वो जो करके दिखाए। एक दिन तोते को कहीं से सोने की एक अशर्फी मिल गई। तोते ने सोचा, इसका क्या करूं? उसने वो अशर्फी लाकर राजा को दे दी। सोचा राजा शुक्रिया कहेगा, पर राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर राजा सभा में गया और सभासदों को अशर्फी दिखाकर बोला, देखो मेरे पुरखों के समय की ये अशर्फी मेरे पास है। एक सभासद ने पूछा, यह आपको कहां से मिली? राजा झूठ बोला, मेरे पुरखों से चली आ रही है। तोते को जब ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो राजा के पास गया और बोला, राजन आपने झूठ क्यों बोला? वो अशर्फी तो मैंने आपको दी थी। राजा बोला, अगर मैं कहता कि तोते ने दी है तो लोग मुझ पर हंसते। तोता बोला, सच तो यही है, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति या समुदाय से नहीं। आपको ये बात समझनी चाहिए। राजा हंसा, तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा। तोता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई, राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। राजा ने नौकरों को तोते को मारने भेजा, पर तोता उछल कूद कर बचता रहा। आखिर राजा खुद तलवार लेकर आ गया। उसने गुलेल से निशाना साधा। तोता फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा। गुलेल का कनकड़ डाल से टकराकर पलटा और सीधा राजा को लगा। राजा वहीं गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। सीख, सच हमेशा बड़ा होता है। झूठ बोलने वाले को एक ना एक दिन सच्चाई की चोट लगती ही है। किसी को छोटा समझकर उसके अधिकारों का हनन मत करो। अगर गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थीं, आंखें कमजोर, कान कम सुनते, हाथ पैर कांपते। उनका कोई नहीं था, रहती थीं अपने भतीजे बुधराम के घर। बुधराम की पत्नी जीतू बहुत चिड़चिड़ी थी, रोज काकी को कोसती, बुढ़िया खाए कितना, मर क्यों नहीं जाती। काकी रोज भूखी सोती, 2 रोटी के लिए तरसती। एक दिन काकी ने सोचा, आज भगवान को बुलाऊंगी। वो उठी, नहाई और आंगन में बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। जीतू ने देखा, बुढ़िया क्या कर रही है? काकी बोली, बेटी भगवान को बुला रही हूँ। जीतू हंसी, बुला लो, आएंगे तो पूछूंगी क्यों नहीं ले जाते तुम्हें। तभी अचानक तेज हवा चली, आंधी आई, बिजली कड़की, सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब आंखें खुली तो देखा सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था, सफेद वस्त्र, मुस्कुराता चेहरा। वो बोला, मैं भगवान हूँ, बुलाया था? जीतू के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो कांपने लगी। भगवान बोले, काकी बहुत पुण्यवती हैं, इनके पास नौकर रखो, अच्छा खाना दो, और अगर इन्हें दुख दिया तो मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद जीतू ने काकी के पैर धोए, नौकर रखा, रोज दूध मलाई दी। काकी बड़ी खुश रहने लगी। एक दिन काकी बोली, बेटी भगवान को फिर बुलाऊं? जीतू हाथ जोड़कर बोली, नहीं काकी, अब नहीं बुलाना। सीख, बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। जो बुजुर्गों का सम्मान करता है उसके घर लक्ष्मी रहती है।
एक लोमड़ी थी, नाम था लाली। बड़ी चालाक पर थोड़ी शरारती भी। उसकी दोस्ती एक सारस से थी, नाम था लंबू। लंबी टांगें, लंबी चोंच और बड़ा भोला। एक दिन लाली ने सोचा, क्यों ना लंबू के साथ मजाक करूं। उसने लंबू को खाने पर बुलाया। मेज पर रखी थी पतली प्लेट में गर्मा गर्म सूप। लाली ने चाट चाट कर सूप पी लिया, मस्ती से चाटती रही। पर लंबू, उसकी लंबी चोंच प्लेट में घुसती ही नहीं। वह ठोंग मारता, कुछ ना निकलता, भूखा ही बैठा रहा। लाली खिलखिला कर हंसी। बहुत मजा आया। कुछ दिन बाद लंबू ने लाली को खाने पर बुलाया। लाली खुशी खुशी पहुंच गई। मेज पर रखे थे लंबे संकरे बर्तन, उनमें खाना था। लंबू ने अपनी लंबी चोंच बर्तन में डाली और मजे से खाने लगा। लाली, उसकी चोंच तो छोटी थी, वह मुंह डालती, कुछ ना पाती, थूथन डालती, कुछ ना निकलता, भूखी ही बैठी रही। लंबू बोला, दोस्त, मेहमानों का दिल रखना चाहते हो तो उनकी जरूरतों का ख्याल रखो। मैंने आज तुम्हें वही सिखाया है। लाली की आंखें खुली रह गई, समझ गई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। मेहमानों का सत्कार उनकी सुविधा के अनुसार करना चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं। एक जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी, नाम था चिंकी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक बड़ा पुराना पेड़, नाम था भैरव। दोनों में गहरी दोस्ती थी। चिंकी रोज भैरव की डालियों पर बैठती, गाने गाती, घोंसला बनाती। भैरव उसे हवा से बचाता, धूप से बचाता, बारिश से बचाता। एक दिन कुछ लकड़हारे आए। उन्होंने भैरव को देखा, बोले, ये पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत सारी लकड़ी मिलेगी। चिंकी ने सुना, वो डर गई। वो लकड़हारों के सिर पर चोंच मारने लगी, पर वो छोटी थी, वे बड़े थे। वे हंसते रहे। चिंकी ने दूसरे पक्षियों को बुलाया, सब ने मिलकर शोर मचाया, पर लकड़हारे नहीं माने। तभी हवा चली, तेज हवा, बादल छा गए, बारिश आ गई, मूसलाधार बारिश। लकड़हारे भीग गए, उनके औजार बिखर गए, वे वहां से भाग गए। चिंकी खुशी से उछल पड़ी। भैरव ने अपनी डालियां हिलाकर उसे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। सीख, सच्ची दोस्ती में छोटे बड़े का फर्क नहीं होता। एक छोटी चिड़िया भी अपने दोस्त के लिए बड़ी लड़ाई लड़ सकती है। प्रकृति हमेशा सच्चे दोस्तों के साथ होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।